लतिका एक छोटे से गांव में अपनी 10 साल की बेटी प्रिया के साथ रहती थी। साल भर पहले पति की मौत के बाद से लतिका के सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, जिसकी वजह से वो अपनी 10 साल की बेटी प्रिया को लेकर अपने भाई कार्तिक के घर शहर चली जाती है। जैसे ही लतिका अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर जाती है, तो उसका भाई कार्तिक लतिका से कहता है, ये क्या लतिका, तुम अकेले ही प्रिया को लेकर शहर चली आई? आने से पहले एक बार मुझे बता तो दिया होता, मैं तुम्हें खुद लेने आ जाता। भाई, तेरे जीजाजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, इसलिए मैं हमेशा के लिए गांव छोड़कर तेरे पास आ गई हूँ। लतिका की भाभी चांदनी मन ही मन बोलती है, पहले ही परेशानियाँ कम थी, जो ये भी यहाँ रहने आ गई। खैर, इसे तो मैं देख लूंगी। अगले दिन जैसे ही कार्तिक ऑफिस के लिए घर से निकलता है, चांदनी तुरंत लतिका से कहती है, दीदी, अब आप यहाँ रहने आ ही गई हो, तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरे घर में रहना है तो घर के सभी काम में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। चांदनी के ऐसा कहते ही लतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंखों में आंसू लिए घर के काम में जुट जाती है। रात को जब कार्तिक घर आता है तो वो देखता है कि चांदनी आराम से टीवी देख रही है और बहन लतिका किचन में खाना बनाने में लगी हुई है। ये क्या चांदनी, तुमने दीदी को काम पर लगा दिया और खुद आराम से टीवी देख रही हो? अब दीदी को हमेशा के लिए हमारे घर में रहना है तो घर के कामकाज तो करने ही होंगे ना। वैसे भी शहर में रहना कोई आसान बात नहीं है। पहले ही हम लोगों के इतने खर्चे हैं, ऊपर से अपनी बेटी के साथ यहाँ रहने आ गई है। चांदनी, कुछ तो शर्म करो। उन्हें घर में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ कि तुमने उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। कार्तिक गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लतिका नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया करती थी और चांदनी मजे से आराम करती। एक रोज लतिका कार्तिक से कहती है, कार्तिक, प्रिया पढ़ना चाहती है और वो तेरी बेटी रूही की बहुत ही अच्छी दोस्त भी बन गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रिया भी रूही के साथ स्कूल जाए, वो भी रूही की ही तरह पढ़ाई में होशियार बने। लतिका की बात सुनते ही चांदनी गुस्से से कहती है, अरे, तुम्हें घर में जगह क्या दी? तुम तो हमारे सर पर चढ़ने लगी हो। कुछ पता भी है रूही के स्कूल में कितना खर्चा आता है? खुद के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, चली है बड़े स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ाने। जीजाजी तो चले गए, पर अपनी 2 मुसीबतें हमारे गले बांध गए। कार्तिक गुस्से से चांदनी से कहता है, बस करो चांदनी, बस करो, नहीं तो। भाई, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ से चली जाती हूँ।